आगाज अहम खबर से। पाकिस्तान और तुर्की के कुर्बत पर मबनी ताल्लुकात एतमाद के रिश्तों पर अस्तवार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा तुर्की के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फ़रोग। तजारती हुजूम बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। 9 मई को शरपसंदों के जत्थों ने रियासत की रिट को चैलेंज किया। चेयरमैन PTI ने लोगों को उकसाया, जिसके शवाहिद मौजूद हैं। कौमी तशखीस को मजरूह करने वालों को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। IMF से मुताल्लिक बात पर कहा कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तापी मुश्तरका माल दरामद मंसूबे पर दस्तखत हो गए। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर मुमलिकत और सदर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसादिक मलिक ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तापी खत्ते की खुशहाली के लिए अहम मंसूबा है। तापी पाइपलाइन का अशकाबाद से आगाज़ होगा, जो काबुल के रास्ते इस्लामाबाद पहुँचेगी, फिर भारत जाएगी। इसी मंसूबे से खत्ते को कुदरती गैस की फराहमी मुमकिन होगी, जबकि तापी मंसूबा खत्ते में ताउन की नई राहें खोलेगा। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तापी मुश्तरका अमल दरामद मंसूबे पर दस्तखत हो चुके हैं। तुर्कमानी के वज़ीरिस्तान वज़ीर मुमलिकत और वज़ीर पेट्रोलियम मुसादिक मलिक ने दस्तखत किए, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस मौके पर कहना है कि तापी खत्ते की खुशहाली के लिए अहम मंसूबा है। जजेस के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे। नैब भी देख सकता है। मुआवने खसूसी इरफान कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, इंसाफ सबके लिए और एहतसाब सबका होना चाहिए। कानून के सामने कोई मुकद्दस गाय नहीं। कानून का इतलाक होने से पहले कानून साजी से नहीं रोका जा सकता। अहम खबर ने आपको। जजेस के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे। नैब भी देख सकता है। मुआवने खसूसी इरफान कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, इंसाफ सबके लिए और एहतसाब सबका होना चाहिए। कानून के सामने कोई मुकद्दस गाय नहीं। ये एक ऐसी तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है जिससे कि हम चंद मखसूस जजेस जो हैं वो न सिर्फ के सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों के ख़िलाफ़ एक पेशरफ्त कर रहे हैं, बल्कि वो पार्लिमान के कानून को भी नहीं मान रहे और उन्होंने आइन और तमाम स्टैचूट्स के ख़िलाफ़ फैसले दे के इलेक्शन में भी कोशिश की है कि वो अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन करा लें। और वो सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में न सिर्फ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम सब के, बल्कि वो कानूनी, आइनी और मंतकी एतबार से भी गलत हैं। जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी परचम का डिज़ाइन फाइनल कर लिया गया है। सराय के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है। परचम सब्ज, सफ़ेद और सुर्ख रंग पर मुश्तमिल है। परचम में चांद तारा भी वाज़ेह है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नारा तामीर, तरक्की, खुशहाली होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी परचम की कौमी परचम से मुमासलत है। जहांगीर तरीन आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी परचम और लोगों की रूनमाई करेंगे। रिजवान आसिफ से मज़ीद अपडेट्स ले लेते हैं। जी रिजवान, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस्तेहकाम पार्टी ने जो है अपना पार्टी परचम उसको हतमी शक्ल दे दी है। इस हवाले से इस वक्त भी एक इजलास जारी है जिसमें उसके फाइनल डिजाइन के ऊपर जो है वो मुशावरत की जा रही है। ये परचम जो है एक तरफ कौमी परचम से मुमासलत रखता है, तो दूसरी जानब इसके परचम में तहरीक इंसाफ के परचम के 3 रंग भी शामिल हैं। और ये परचम जो है ये आज शाम होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि उसमें ये ज़ाहिर किया जाएगा, जबकि तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा जो है वो आज शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और ऐसे रहनुमा भी आने वाले हैं जो कि अभी तक रात के छाये में या अभी तक शामिल नहीं हुए थे। कहा जा रहा है कि 10 से 12 ऐसे अरकान कौमी और सूबाई असेंबली हैं जो कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उनको ज़ाहिर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के बहुत से मौजूदा रहनुमा जो है, जिनमें खासतौर KP के और सिंध के लोग जो हैं वो जहांगीर तरीन से राब्ते में है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आइंदा चंद रोज में इस्तेहकाम पार्टी की तंजीम साजी है उसका अमल शुरू होगा। अभी तक सिर्फ 2 होते जो है वो उसका इजहार किया गया, जिसमें कि जहांगीर तरीन जो है वो पैटर्न चीफ है और अलीम खान मरकजी सदर है। बाकी सूबाई सदूर और बाकी तंजीम जो है उसका हतमी ऐलान आइंदा हफ्ते होगा। जी, हतमी ऐलान आइंदा हफ्ते होगा। रिजवान आसिफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज शाम 4:30 बजे पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से रवा माली साल के लिए मुकर्रर माशी अहदाफ हासिल न हो सके। मुल्क की मईशत का हजम कम होकर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर पर आ गया है। रवा माली साल में फीकस आमदन भी कम होकर 1568 डॉलर पर आ गई है, जबकि गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में फीकस आमदन में 198 डॉलर की
कमी हुई है। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की फ़ीकस आमदन का हजम $1766 था। सियासी अदम इस्तेहकाम से भी मुल्क की मईशत मुतासिर हुई है। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज शाम 4:30 बजे पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल 2023-24 के वफाकी बजट का मुसवदा तैयार कर लिया गया है। बजट का मालियाती खसारा 6,000 अरब रुपए से ज़ायद होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के ख़ुसूसी इजलास में मंजूरी के बाद बजट कल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। दिफाए बजट का हुजम 1,800 अरब रुपए जबकि टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए मुतवक्के है। आइंदा माली साल के बजट में 700 अरब से ज़ायद के नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे जबकि IMF की मुशावरत से FBR के लिए 9,200 अरब रुपए हदफ मुकर्रर किया गया है। FBR रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल 1,900 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे करेगा जबकि नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% से ज़ायद टैक्स का फैसला किया गया है। प्रॉपर्टी सेक्टर के लेन देन पर नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स दोगुना करने का फैसला किया गया है और प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स नॉन फाइलर्स के लिए दुगना होगा। बजट में दरामदी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। फारूक सत्तार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सारे इशूज़ पर हम एक हैं, चाहे वो मरदमशुमारी का इशू हो, चाहे वो एक हमारी फिक्र एक, हम तकरीबन सारे इशूज़ पर हम एक हैं, चाहे वो मरदमशुमारी का इशू हो, चाहे वो जो ज़मीनों पर कब्ज़ा कराची में है, हैदराबाद में है, ये खड़े होते हैं मेरे ताजिरों के साथ, सनतकारों के साथ GDA खड़ी होती है। तो कहने का मकसद ये है कि जो असल ग्राउंड, बड़ा ग्राउंड, अगर अब किसी वजह से फिर PTI ने बॉयकॉट कर दिया असेंबली का सेशन का, वो नहीं आ रहे, लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं आ रहा, तो मुझे और आपको तय करना है कि मजबूत पोजीशन हम दोनों में से कौन फराहम कर सकता है। मेरा ये क्लेम है कि वो शायद हम फराहम कर सकते हैं। ये कहते हैं कि हमारे आपके ताल्लुकात में थोड़ा सा आप पर यह कर्ज निकलता है कि इस मरतबा आप हमें सपोर्ट करें, तो मैं इनकी बात को भी अपने सर आंखों पर रखता हूँ, उसका एहतराम करता हूँ, इनकी राय है, ये इसे अपना हक समझते हैं। लेकिन जो बातें मैंने आज आपके सामने की, तो मैं चाहूँगा कि मीडिया भी ये फैसला करें। जो इस वक्त मैंने पीपल्स पार्टी के बारे में जो बात की और जो अब मैंने अब मेरे जहाज़ के इंजन तो अब मैंने खोले हैं भाई, अब मैं रनवे पर आया हूँ। कल मैंने जो बजट के ऊपर तजावीज़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो मैंने कपड़े उतारे इनके, जिस तरीके से इनकी औकात आपके गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़े, आपको बताएं आइंदा माली साल के वफाकी बजट का मुसवदा तैयार कर लिया गया है जो कल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के खसूसी इजलास में मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मजीद बताएंगे इरशाद इंसारी। 6,000 अरब रुपए से जायद मालियाती खसारे पर मुश्तमिल आइंदा माली साल 2023-24 के लिए वफाकी बजट का मुसवदा तैयार। वज़ारत खजाना ज़राए के मुताबिक बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 और पेंशन्स में 15% इजाफे की तजवीज़ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान है। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक आइंदा बजट GDP के 7.7% मालियाती खसारे के साथ तैयार किया गया है। मुल्क की आमदन का तखमीना 9200 अरब, FBR टैक्स महसूलात और नॉन टैक्स आमदन के लिए 2800 अरब रुपए का टारगेट है, जिसमें 55% से जायद सूबों को मुंतकिल किए जाएंगे। वफाक आइंदा माली साल तरक्याती मंसूबों पर 950 अरब रुपए खर्च करेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब के मंसूबे शुरू होंगे। सूबे तरक्याती मंसूबों पर 1559 अरब रुपए खर्च करेंगे। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है FBR प्रॉपर्टी सेक्टर कंपनियों के मुनाफे पर नए टैक्सेस आयद करेगा। बजट में 18% सेल्स टैक्स की स्टैंडर्ड शरह आयद की जाएगी। लग्जरी आइटम पर 25% सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। वफाकी बजट में दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजारत सेहत के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। 1000 सीसी से बड़ी इम्पोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटीज की शरह में इजाफे की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के बजट में 700 अरब से जायद के लिए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। 9200 अरब रुपए हदफ मुकर्रर किया गया है। FBR आइंदा माली साल 1900 अरब इजाफी इकट्ठे करेगा।
नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% से ज्यादा टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। बजट में दरामदी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स को बढ़ाया जाएगा। प्रॉपर्टी सेक्टर की लेन देन करने वाले नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स दुगुना करने का फैसला किया गया है। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। एंटरटेनमेंट ला रहा है नई ड्रामा सीरीज गुना, जिसकी कहानी एक जागीरदार की लापता होने वाली बीवी के गिर्द घूमती है। कहानी नाजरीन को इख्तिताम तक तजस्सुस में जकड़े रखेगी। आइए मजीद जानते हैं। मोहब्बत चीज ही ऐसी होती है अम्मा, इंसान को सोचने, समझने, महसूस करने, सही गलत, अच्छा बुरा, इस सब की कैद से आजाद कर देती है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के एजाज में एक और इजाफा, सस्पेंस और तजस्सुस से भरपूर नई ड्रामा सीरीज गुनाह। मोहब्बत में पहली कुर्बानी इंसान अपनी इज्जत की देता है। मलिक हयात खान की बीवी एक नौजवान लड़के के साथ फरार हो गए और मलिक हयात खान कुछ नहीं कर सका। गुनाह की कहानी एक जागीरदार की बीवी की पुरस्रार गुमशुदगी से शुरू होती है और फिर होती है माहिर लेडी पुलिस ऑफिसर की एंट्री। सनसनीखेज मोड़ नाजरीन को आखिर तक तजस्सुस में मुब्तला रखेंगे। शानदार तफरीह से भरपूर ड्रामा सीरीज गुनाह में अल्फाज के मोती परोए हैं मोहसिन अली ने और हिदायत दी हैं अदनान सरवर ने, जबकि अदाकारी के जौहर दिखाएंगे सरमद सुल्तान खोसट, सबा कमर, जुग्गन काजिम और राबिया भट्ट। क्या मलिक हयात और उसकी बीवी की गुमशुदगी के हक़ाइक़ से पर्दा उठ पाएगा? ये सब देखने को मिलेगा 8 जून से हर जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट टीवी पर। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पीसीबी चेयरमैन के लिए मुल्क की 2 बड़ी और हलीफ सियासी जमातें एक दूसरे के मुकाबले में खड़ी हो गई। नून लीग नजम सेठी और पीपल्स पार्टी ज़का अशरफ को चेयरमैन बनाना चाहती है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की 4 माह की मुद्दत खत्म होने के बाद 2 माह की तौसी की गई थी। कमेटी की मुद्दत 21 जून को खत्म हो रही है। पीसीबी आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्निंग बोर्ड के 2 नाम नामजद करेंगे। आमतौर पर उन्हीं में से एक को चेयरमैन मुंतखब कर लिया जाता है। नजम सेठी हाल ही में नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें कर चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ भी पीपल्स पार्टी के फेवरेट उम्मीदवार हैं। बैरुल सूबाई राब्ते के वज़ीर एहसान मसारी का मौक़िफ़ है कि खेलों की वजारत उनके पास है, इसलिए पीसीबी चेयरमैनशिप पर भी उनका ही इख्तियार होना चाहिए। लाहौर में पिंक गेम्स का मेला सज गया है। ख़वातीन के खेलों में सलाहियतों के इजहार का भरपूर मौका मिलेगा। इफ्तिताही तकरीब में मौसीकी का तड़का भी लगाया गया। ख़वातीन खिलाड़ी मेडल्स के हसूल के लिए इंतहाई पुरजोश हैं। तफसील बताएंगे अब्बास रजा। ख़वातीन में खेलों के फ़रोग के लिए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम पिंक गेम्स की तकरीब पंजाब स्टेडियम में सजाई गई। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की ख़वातीन एथलीट्स ने मार्च पास्ट किया। मौसीकी की धुनों पर शायकीन और एथलीट झूम उठे। चारों सूबों के सकाफती रक्स ने देखने वालों को खूब महसूस किया। इफ्तिताही रोज 100 और 200 मीटर समेत एथलीट्स के मुकाबले हुए। ये पंजाब स्पोर्ट्स की जो एक टीम है, ये एक इंडिविजुअल की टीम नहीं है, इसके पीछे बहुत से लोगों की मेहनत है। पिंक गेम्स एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक अच्छा इवेंट है जिसकी वजह से वुमेन को प्रमोट किया जा रहा है। मैंने 100 मीटर में पार्टिसिपेट किया जिसमें मैं सेकंड हुई हूँ। पिंक गेम्स का मेला 4 रोज जारी रहेगा। खवातीन में खेलों का शौक भी है और आगे बढ़ने का जज्बा भी। अगर इनको मुनासिब सहूलियात फराहम की जाएं तो इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। अब्बास रजा, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। और अब बात करेंगे बाहर अरब में मौजूद तूफान शिद्दत इख्तियार करके महकमा मौसमियात ने तीसरा अलर्ट जारी कर दिया है। 12 घंटों के दौरान तूफान बिपरजोह का रुख मुसलसल शुमाल की तरफ है। तूफान कराची से 1200 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान के गिर्द 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी तक पाकिस्तान के साहिल के किसी इलाके को कोई खतरा नहीं। माहीगीरों को खुले समंदर में ना जाने की हिदायत कर दी गई है। बहर अरब में मौजूद तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया है। महकमा मौसमियात ने तीसरा अलर्ट भी जारी कर दिया। 12 घंटों के दौरान तूफान बिपरजोह का रुख मुसलसल शुमाल की तरफ है।
इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।